तो आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद डरावनी कहानी को समझने वाले हैं। देखते हैं कि डर आखिर बनता कैसे है और कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजें ही हमारे लिए सबसे बड़ी दहशत बन सकती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप आईने में देखें और जो दिख रहा है वो अब आप हैं ही नहीं। वो आपकी मर्जी के बिना कुछ कर रहा है। बस यही एक सवाल इस कहानी के डर की असली जड़ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी जो होती है ना, वो एकदम नॉर्मल सी जिंदगी से शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सेफ और नॉर्मल लगता है। तो कहानी की शुरुआत होती है सना से। सना जो एक नई शुरुआत और नई उम्मीदों के साथ एक नए घर में आई है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? और उस नए घर में है उसका अपना कमरा, एक पर्सनल सेफ स्पेस, मतलब वो जगह जहां उसे दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज महसूस करना चाहिए। और फिर कमरे में आती है एक चीज, एक पुराना आईना। घर नया, कमरा नया, लेकिन ये आईना, ये पुराना है और अपने साथ लेकर आता है एक अनजाना इतिहास, एक राज जो बाकी हर नई चीज से बिल्कुल अलग है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हमारी नॉर्मल दुनिया में अचानक कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन है, कुछ ऐसा जो हकीकत के सारे नियमों को तोड़ देता है। इस मोड़ को ठीक से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है अनकैनी वैली। ये वो अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी तो दिखती है पर पूरी तरह से नहीं। और सना का अक्स, उसकी परछाई, अब इसी डरावनी वैली में उतर रही है। और ये रहा वो पल। सीन ये है कि सना आईने के सामने अपने बाल बना रही है। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम सीरियस। लेकिन आईने में जो उसका अक्स है वो मुस्कुरा रहा है। बस यहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आपका अक्स आपकी नकल नहीं कर रहा। तो सबसे जरूरी बात यहाँ क्या है? बात ये है कि वो अक्स अब आजाद है। वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं रहा, वो एक अलग ही हस्ती, एक अलग वजूद बन चुका है। मतलब पहचान का सबसे बुनियादी नियम ही टूट गया है। अभी तक जो डर था ना, वो सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज थी, एक विजुअल था। पर अब वो एक सीधा खतरा बनने वाला है, क्योंकि कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। सना डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन आईने में उसका अक्स वो वहीं खड़ा रहता है और फिर धीरे से बोलता है, अब मेरी बारी है बाहर आने की। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। इस एक लाइन को इतना भयानक क्या बनाता है? पहली बात, उस दूसरे को, उस अक्स को आवाज मिल गई। वो अब सिर्फ तस्वीर नहीं है, वो सोच सकता है, बोल सकता है। और उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। वो आईने से बाहर निकलकर सना की जगह लेना चाहता है। तो चलिए अब जरा पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी के स्ट्रक्चर को तोड़कर देखते हैं कि ये इतना असरदार क्यों है। देखिए, ये एक क्लासिक फॉर्मूला है। 3 स्टेप्स में डर बनाया गया है। स्टेप 1 सामान्य, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। स्टेप 2 अनकैनी, मतलब जब कोई नियम टूटता है, कुछ अजीब होता है। और स्टेप 3 खतरा, जब वो अजीब चीज सीधे सीधे आपको धमकाने लगती है। सिंपल, नॉर्मल, अनकैनी और थ्रेट। और ये है देखने वाले का इमोशनल सफर। हम एक नॉर्मल फीलिंग से शुरू करते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं, फिर डर लगता है, और आखिर में जब वो अक्स बोलता है तो वो डर दहशत में बदल जाता है। और ये सब कुछ पलों में होता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। असली डर किसी भूत प्रेत का नहीं है। ये डर है खुद को खो देने का, अपनी पहचान खोने का। सोचिए, कोई और आपकी जगह ले ले, आपकी जिंदगी जीने लगे, और आप बस आईने के दूसरी तरफ कैद होकर देखते रह जाएं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े होंगे, तो क्या आप सच में यकीन कर पाएंगे कि जो आपको वापस देख रहा है वो सिर्फ आपका अक्स है?